आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक विचार दिलो दिमाग में घुड़दौड़ मचाता रहा और घुड़दौड़ मचाते मचाते एक शब्द पर अटक गया, आत्मबल। हमने कहीं पढ़ा था साथियों कि आत्मबल बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें पता नहीं था कि ये आत्मबल क्या होता है। तो गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई और उसमें कैसे समझाया कि क्या होता है आत्मबल। दरअसल ये आत्मबल उपजता है आत्मबोध से। आत्मबोध क्या है, आइए सुनते हैं इस संदर्भ में किस्सा। बहुत छोटा सा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, बाल संस्कार शाला में हम भी बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। एक शेर का बच्चा, एक शेर का बच्चा था। शिकारी ने शेरनी को बाण मार दिया और वो मर गई और शिकारी उसे उठा ले गए। उसका एक बच्चा था, उस बच्चे को इधर उधर घूमता फिरता था, पानी पी रहा था। जंगल में एक तालाब था, उसमें पानी पी रहा था। इसी बीच में भेड़ियों का एक झुंड आया। उस झुंड ने भी पानी पिया और पानी पीते पीते उन्होंने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, ये यहाँ पर कैसे पड़ा है। इसके माता पिता शेर शेरनी कोई दिख नहीं रहे हैं। चलो ये भूखा है, इसको ले चलते हैं, इसको खाना आना खिलाते हैं, इसको पालते पोसते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ वो भेड़ियों का झुंड उस शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर चला गया। और शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रहते रहते भूल गया कि वो क्या है। और उसे लगने लगा कि हम भी भेड़िए ही हैं। भेड़िए जैसा बोलने लगा, भेड़ी जैसे ही बातें करने लगा, उसी की तरह खाने पीने लगा और हुआ करने लगा जैसे भेड़िया बोलते थे। एक दिन फिर वही भेड़ियों का झुंड जंगल में उसी तालाब में पानी पीने के लिए पहुंचा। वहां पर अब वो शेर का बच्चा बड़ा हो चुका था, लेकिन वो भेड़ियों जैसा ही था। अचानक जंगल के राजा शेर की दहाड़ सुनाई दी सभी को और सभी भेड़िए एकदम से कान खड़े होके चौंक गए। फिर से आवाज आई, हाँ। शेर की आवाज फिर से सुनाई दी। अब भेड़िए जान बचाने के लिए वहां से भागे और शेर का बच्चा जो उन भेड़ियों के साथ था वो भी भागने लगा। शेर ने देखा कि शेर का बच्चा, मेरा बच्चा, ये भेड़ियों के साथ भाग रहा है। वो और जोर से दहाड़ा करके और दौड़ पड़ा। अब सारे भेड़िए तो भाग गए, लेकिन शेर का बच्चा जो भेड़ियों की झुंड में शामिल होकर भेड़िए जैसा बन गया था, वो थर थर कांपने लगा। उसने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। कांपने लगा तो शेर उसके पास आया और बोला, तुम कांप क्यों रहे हो? अब वो सिट्टी पिट्टी को वही भेड़ियों जैसी आवाज में, हम भेड़िए, हम डर गए, हमने आपको नहीं देखा कभी, आप हमें मार डालेंगे क्या? कुछ नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, कैसी बात करते हो? शेर गुर्रा के बोला। उनके चलो मेरे साथ आओ। और शेर उसे ले गया, अपने तालाब में ले गया। उसी तालाब में जहां पर वो पानी पी रहा था, उसने कहा शेर ने,
देखो इस तालाब में, देखो। उसने देखा, शेर के बच्चे ने देखा, उसने कहा देखो तुम्हारी मूछें कैसी हैं, मेरी मूछें से मिला। शेर के बच्चे ने अपनी मूछें देखी और तालाब में देखा और शेर को देखा, बोले आप जैसी। दांत देखो, दांत निकाले शेर ने करता हुआ, देखो इसमें अपने दांत देखो। तो उसने भी करके दांत देखे और फिर उसने कहा कि देखो मेरे दांत कैसे हैं और तुम्हारे दांत जैसे हैं कि नहीं। उसने देखा, बोले हाँ हैं तो आपके जैसे ही मेरे दांत। कान देखो, उसने देखा पानी में, फिर देखो मेरे ओर, कैसे हैं तुम्हारे कान, मेरे जैसे। हाँ, मूछें देखो कैसी हैं। और उसने शेर के बच्चे ने तालाब में देखा, ये मूछें, बाल बढ़िया, मेरी मूछें देखो आप ही की जैसी है मेरी। देखो अपने चेहरे का कलर देखो, इसमें धारियां देखो, पीली काली कैसी है, देखो। देखा, अब मेरे चेहरे को देखो, कैसी है, मेरे जैसी है। हाँ, मेरे आपकी जैसी है। तो तुम कौन हो? शेर के बच्चे हो, समझ गए कि नहीं? भेड़िए के बच्चे नहीं हो तुम। और उसने, शेर ने फिर कहा कि अब मैं जैसे दहाड़ता हूं, जैसे मेरी आवाज निकल रही है, ऐसी ही आवाज निकालनी है तुम्हें। और शेर ने दहाड़ा, शेर ने कहा दहाड़ो ऐसे ही। और शेर के बच्चे ने एकदम से उसी तरह दहाड़ लगाई। और जैसे ही दहाड़ लगाई, उसको आत्मबोध हो गया कि मैं शेर का बच्चा हूं। साथियों, यही है आत्मबोध। और आत्मबोध जब हमारा परमात्मा से हो जाता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का पुत्र हूं और मेरे अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में हैं, यही है आत्मबल, यही है आत्मा का बल। क्योंकि आत्मा ही सर्वशक्तिमान परमात्मा का एक अंश है। और हम सभी साथियों बस ये मानने लगे हैं, जैसा समाज में हम रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बदमाशों के बीच रहते हैं, उल जलूल ईर्ष्या द्वेष जैसी बातें करते रहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम ऐसे ही है। तो साथियों, ऐसी ही एक घटना हमें याद थी कि आत्मबल बहुत ताकतवर होता है। और हम अपने समाज में रहते हुए दोस्ती यारी हमारी खराब थी। दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई सिगरेट पीता था, कोई गुटखा खाता था और कोई अंडा खाता था, कोई क्या खाता था। साथियों, देख देख के वैसे ही हमारी भी आदतें होती चली गई। लेकिन जब उस पर अंतरात्मा ने एक चोट की कि तुम परमात्मा के पुत्र हो, तो तुम दारू कैसे पी सकती हो? तुम्हारे अंदर तो आत्मबल है, आत्मा की ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने सोचा यार ये पता करता हूं कैसी ताकत है ये। तो आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। और भाई साहब, हमने दारू पी ही नहीं। थोड़ी सी बेचैनी घबराहट हुई, लेकिन हमने नहीं पी। और उस दिन मुझे लगा कि मैं तो जीत गया। मैंने अपने आप को शाबाशी दी कि आत्मा में तो बड़ी आत्मबल, तो बहुत ताकतवर सत्ता है। और फिर धीरे धीरे
दारू छोड़ी, बियर छोड़ी और जाने क्या क्या जो भी बुरी आदतें थी उन सबको छोड़ता हुआ चला गया। और आज मुझे गर्व होता है कि मैं अच्छा आदमी हूं। तो साथियों, आप भी आत्मबल को पहचान लीजिए। हम बिछुड़े नहीं हैं ईश्वर से, हम ईश्वर के ही पुत्र हैं और हमारे अंदर आत्मबल रूपी साहस भरा पड़ा है। धैर्य और साहस, ये अमोघ शस्त्र हमारे पास है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसी ताकतें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। फिर हम इन लोगों के साथ, समाज के उन खराब लोगों के साथ रहते हुए उनके साथ कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें अच्छे मार्ग पर चला सकते हैं? ये ताकत होनी चाहिए। भगवान शंकर अपने साथ उन सभी टेढ़े मेढ़े लोगों को, दुष्ट दुराचारी लोगों को साथ रखते थे और उन्हें सही मार्ग पर चला देते थे। आत्मबल सर्वोपरि बल है जो हमारे पास है। इसका सही प्रयोग अगर हम करना सीख जाएं तो साथियों, इसी जीवन में महापुरुष हो जाएं। इसी जीवन में नहीं हो पाए महापुरुष तो गुरुदेव के तो अच्छे शिष्य बन ही सकते हैं। उनके हीरों के माला में एक छोटा सा हीरा तो बनकर सुशोभित हो ही सकते हैं। तो और भी बातें बताएंगे इस संदर्भ में गुरुदेव की। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और स्वाध्याय सत्संग के साथ साथ चिंतन मनन अगर हम कर ले जाएं तो मित्रों, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। ओम शक्ति। प्रणाम।